एक कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका दिल खुशियों से भरा हुआ था और वो इस दुनिया को खुशियाँ बांटना चाहता था। पर इस दुनिया ने उसे इतना दुख दिया, तकलीफें दी, उसे इतना डराया कि वो पूरी तरह टूट गया। और एक वक्त ऐसा आया कि उसके अंदर का डर ही खत्म हो गया, जिसकी वजह से उसने अपना व्यक्तित्व ही खो दिया। आज की हमारी मूवी का नाम है जोकर। इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपना जोकर का मेकअप कर रहा होता है, जिसका नाम होता है आर्थर फ्लैक। और वही इस कहानी का हीरो जोकर है। अब आर्थर को एक म्यूजिक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करने का काम मिलता है। वो रोड पर कंपनी का साइन बोर्ड लेकर खड़ा हो जाता है और लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर कुछ आवारा लड़के आ जाते हैं और वो आर्थर को परेशान करने लगते हैं। वो आर्थर से उसका साइन बोर्ड लेकर भागते हैं। आर्थर भी उनके पीछे अपना साइन बोर्ड वापस लेने के लिए भागता है। भागते भागते वो एक गली में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक लड़का आर्थर के चेहरे पर जोर से साइन बोर्ड मारता है, जिससे आर्थर बुरी तरह जख्मी हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। वो आवारा लड़के अब उसे बुरी तरह मारते हैं, पीटते हैं। आर्थर उनका सामना नहीं कर पाता, वो काफी जख्मी हो जाता है। तब वो लड़के कहते हैं, ये तो नकारा है, ये हमारा क्या सामना करेगा। और वो वही आर्थर को अधमरा हालत में छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन आर्थर बॉस से अपने काम के पैसे मांगने के लिए जाता है, पर उसका बॉस उस पर बहुत गुस्सा होता है। वो आर्थर से कहता है, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ, तुमने मेरा साइन बोर्ड घुमा दिया, पहले मुझे वो साइन बोर्ड ला कर दो। आर्थर बॉस को बताना चाहता था कि कैसे कुछ लड़के उससे साइन बोर्ड लेकर भाग गए और उसे पीटा, पर वो नहीं बता पाता क्योंकि वो काफ़ी दुखी हो जाता है, टूट जाता है और उसमें इतना आत्मविश्वास ही नहीं होता कि वो कुछ कह सके, और वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल आर्थर एक अच्छा इंसान होता है, उसके अंदर लोगों को हंसाने की कला होती है, उसे खुशियाँ बांटना अच्छा लगता है। अगले दिन उसकी मुलाकात अपने दोस्त रैंडल से होती है और रैंडल को सब बता देता है कि कैसे कुछ लड़कों ने उसे परेशान किया, उसे पीटा। तब रैंडल उसे एक गन देता है, पर आर्थर वो गन लेने से मना कर देता है। तब रैंडल आर्थर को समझाता है कि ये गन तुम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को सेफ रखने के लिए रखो। रैंडल के काफ़ी समझाने के बाद आर्थर वो गन अपने पास रख लेता है। अब आर्थर अपने घर जा रहा होता है। बस में उसके सामने एक बच्चा होता है। वो अलग अलग चेहरे बनाकर उस बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है, पर उस बच्चे की माँ उसे कहती है, मेरे बच्चे को परेशान मत करो। आर्थर कहता है, मैं तो बस उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। पर वो औरत गुस्सा होकर कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आता। उस औरत की बात सुनकर आर्थर को बुरा लगता है, उसे काफ़ी दुख होता है और अचानक आर्थर बस में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी ज़्यादा होती है कि बस में बैठे सभी लोग उसको ही देख रहे होते हैं। तभी आर्थर अपने जेब से एक कार्ड निकालता है और सामने बैठी औरत को देता है। उस कार्ड पर लिखा होता है, मुझे हंसने की बीमारी है और आप मेरी हंसी का बुरा ना माने। दरअसल आर्थर जब भी नाराज़ होता है, दुखी होता है, जब भी उसके साथ कुछ बुरा होता है, या जब भी वो एक ऐसे माहौल में होता है जहाँ वो अपने आप को ढाल नहीं पाता, तब उसकी हंसी छूट जाती है। वो अपने गुस्से को, दुख को, दर्द को हंसी से दबाने की कोशिश करता है। अपनी इस अजीब बीमारी को ठीक करने के लिए वो वहाँ की सोशल सर्विसेज की मदद लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आर्थर एक साइकियाट्रिस्ट के सामने बैठा होता है और डॉक्टर आर्थर से पूछती है, क्या तुम अपना जर्नल लाए हो, तुम इसमें क्या लिखते हो। पर आर्थर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। जब वो जर्नल खोलकर देखती है, अंदर लिखा होता है, मेरी मौत इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए जितना बुरा मैंने अपना जीवन काटा है। आर्थर उससे कहता है, क्यों ना आप मेरी दवाइयाँ बढ़ा दें, पर वो मना कर देती है। वो कहती है कि तुम पहले से ही 7 अलग अलग तरह की दवाइयाँ ले रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और दवाइयों की ज़रूरत है। अब आर्थर अपने घर की ओर जा रहा होता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि आर्थर हर रोज़ अपने घर में जाने से पहले लेटर बॉक्स चेक करता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, उसकी माँ उससे पूछती है कि आज कोई लेटर आया। दरअसल आर्थर की माँ, जिनका नाम पेनी फ्लैक होता है, उन्होंने गौतम शहर के सबसे अमीर इंसान यानी कि थॉमस वेन की यहाँ 30 साल तक नौकरी की होती है।
और उन्हें विश्वास होता है कि जब थॉमस वेन को उनके बुरे हालातों के बारे में पता चलेगा तब वो उनकी मदद ज़रूर करेगा। साथ ही साथ उनको अपना बेटा इतना दुबला पतला होने की वजह से उसकी हमेशा चिंता रहती है। अब टीवी पर एक शो आता है जिसके होस्ट होते हैं मुरे फ्रैंकलिन। दरअसल आर्थर को यह शो बहुत पसंद होता है। वो मुरे फ्रैंकलिन को अपना इंस्पिरेशन, अपना आइडल मानता है, इसलिए वो ये शो कभी मिस नहीं करता। आर्थर के पास पैसे नहीं होते क्योंकि उसके बॉस ने साइन बोर्ड गुम हो जाने की वजह से उसको पैसे नहीं दिए थे। अब वो सड़कों पर काफ़ी घूमता है और जब वो थक जाता है तब वो थक हार कर अपने घर आ रहा होता है। तभी लिफ्ट में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम सोफी होता है और वो पहले से ही शादीशुदा होती है। अब आर्थर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जब वो घर पर पहुंचता है तब उसकी माँ उससे पूछती है क्या आज कोई लेटर आया। आर्थर अपनी माँ से कहता है वो एक अमीर इंसान है, आखिर वो हमारी मदद क्यों करेगा। उसकी माँ कहती है ज़रूर करेगा क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। अब दिखाया जाता है कि सोफी अपने घर से बाहर जा रही होती है। तब आर्थर उसका पीछा करता है क्योंकि अब वो सोफी को पसंद करता है। रात को सोफी आर्थर से मिलने आती है और वो आर्थर से पूछती है क्या तुम आज मुझे फॉलो कर रहे थे। आर्थर उससे कहता है हाँ, मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था। पर यह बात सुनकर सोफी गुस्सा नहीं होती बल्कि वो हंसती है। अगले दिन आर्थर एक अस्पताल में बीमार बच्चों को हंसाने के लिए जाता है। वहाँ वो बच्चों के सामने डांस करता है और जब वो उछल उछल कर डांस कर रहा होता है तब उसके पॉकेट से गन नीचे ज़मीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर सारे बच्चे और वहाँ का स्टाफ घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से उसका बॉस उसे काम से निकाल देता है। आर्थर अपने बॉस को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि वो गन सिर्फ एक प्रॉप थी, वो उसके एक्ट का एक हिस्सा थी। पर उसका बॉस उससे कहता है कि मुझे रैंडल ने सब बता दिया है, पिछले हफ्ते तुमने उससे वो गन खरीदी थी। ये बात सुनकर आर्थर को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि रैंडल ने उससे झूठ कहा। जब उसे उसकी ज़रूरत थी तब उसने उसका साथ नहीं दिया। अब आर्थर घर जा रहा होता है तब ट्रेन में एक लड़की और 3 आदमी होते हैं और वो तीनों उस लड़की को छेड़ रहे होते हैं। पर आर्थर को उनसे कोई मतलब नहीं होता। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, निराश होता है। वो अपनी ही दुनिया में खोया होता है। तभी उसकी अजीब बीमारी उसके सामने आ जाती है। वो अचानक से हंसने लगता है और अब उसकी हंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पर उन 3 लोगों को लगता है कि वो उन पर हंस रहा है। वो तीनों उसे बहुत मारते, पीटते, जिससे उसके मुंह से खून आने लगता है। वो उनसे बोलने की कोशिश करता है। वो उन्हें अपनी बीमारी के बारे में समझाना चाहता है, पर वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे बड़ी बेरहमी से पीटते। अब आर्थर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गन से उन 3 लोगों को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब वो भागकर एक वॉशरूम में पहुँचता है जहाँ पर वो अपने आप को आईने में देखकर डांस करता है, जबकि उसे इस बात का अफसोस होना चाहिए था कि उसने 3 लोगों की जान ली है। पर पछतावा होने की बजाय वो काफ़ी खुश होता है। दरअसल इस दुनिया के लोगों ने उसे इतना परेशान किया, तकलीफ़ें दी, उसे इतना डराया, दुख दिए कि अब उसके मन से डर हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। और अब वो डरने वाला आर्थर नहीं बल्कि इस कहानी का हीरो जोकर बन चुका है, जिसके दिल में कोई डर नहीं। शायद इसलिए कहा जाता है कि किसी को इतना मत डराओ कि उसके मन से डर ही खत्म हो जाए। अब टीवी पर न्यूज़ दिखा रहे होते हैं जिसमें थॉमस वेन उन 3 लोगों की मौत पर अफसोस जाहिर कर रहे होते हैं जिनकी मौत उस ट्रेन हादसे में हुई थी। दरअसल वो 3 लोग थॉमस वेन की कंपनी में काम करते थे। थॉमस वेन कहते वो 3 लोग अच्छे लोग थे, पर उनकी मौत बुरी थी। उनके कातिल को अब तक ढूंढा नहीं गया क्योंकि वो एक जोकर के भेष में था, पर लोग समझ रहे हैं कि उस जोकर ने अच्छा काम किया। अब आर्थर साइकियाट्रिस्ट के सामने होता है और वो आर्थर से कहती है ये हमारी लास्ट मीटिंग है, गवर्नमेंट ने हमारा हिस्सा काट दिया है और हमारा इतना बजट नहीं है कि हम आप जैसे लोगों की मदद कर सकें। ये बात सुनकर आर्थर को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना इलाज करवा सके।
अब आर्थर लोगों के सामने स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए जाता है, पर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। आर्थर इतने लोगों को देखकर नर्वस हो जाता है और उसकी नर्वसनेस की वजह से उसकी बीमारी उसके सामने आ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस पूरी तरह ख़राब हो जाती है। जब वो घर पर लौटता है तब उसकी माँ उसे एक लेटर पोस्ट करने के लिए देती है, पर आर्थर वो लेटर खोल कर देखता है जिसमें लिखा होता है, मेरे बेटे को मदद की ज़रूरत है। वो पढ़ने के बाद आर्थर वापस अपनी माँ के पास जाता है और वो अपनी माँ से पूछता है कि आपने ऐसा लेटर लिखने का क्यों सोचा, क्यों ऐसे इंसान से मदद मांगी जो हमें कीड़ा समान समझता है। उसकी माँ उससे कहती है, पहले हमारे हालात अच्छे थे, थॉमस वेन और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, पर हमारे बीच अमीरी और गरीबी की दीवार आ गई। तब थॉमस ने मुझसे एक लेटर साइन करवाया जिस पर लिखा था, आज के बाद मैं तुमसे कोई संबंध ना रखूं। अब आर्थर थॉमस वेन से मिलने के लिए उसके घर जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक छोटे बच्चे से हो जाती है जिसका नाम ब्रूस वेन होता है और ये वही बच्चा होता है जो आगे जाकर बैटमैन बनेगा। आर्थर दिल से एक जोकर होता है, उसे बच्चों को हंसाना अच्छा लगता है। वो ब्रूस को हंसाने की कोशिश करता है। तब वहाँ पर थॉमस वेन का एक नौकर आ जाता है जिसका नाम अल्फ्रेड होता है और वो ब्रूस को वहाँ से ले जाने लगता है और उससे कहता है कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। तभी आर्थर उससे कहता है, मैं कोई अनजान नहीं हूँ, मेरी माँ ने यहाँ पर 30 साल तक काम किया है। पर अल्फ्रेड उस पर विश्वास नहीं करता और उससे वहाँ से जाने के लिए कहता है। आर्थर उससे कहता है, मैं मिस्टर थॉमस वेन से मिलना चाहता हूँ। अल्फ्रेड कहता है, वो किसी से नहीं मिलते। आर्थर कहता है, मैं सच्चाई जानता हूँ, मेरी माँ और थॉमस वेन एक साथ रहते थे और मैं उनका ही बेटा हूँ। पर अल्फ्रेड उससे कहता है, तुम्हारी माँ एक पागल थी और उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। अल्फ्रेड की बातों को सुनकर आर्थर अकेला पड़ जाता है। वो अपने घर जाता है और देखता है कि उसके घर पर एक एम्बुलेंस खड़ी होती है। दरअसल उसकी माँ को एक स्ट्रोक आया होता है, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर आर्थर बहुत दुखी हो जाता है। अब 2 पुलिस वाले उसके पास आ जाते हैं और वो उससे ट्रेन हादसे के बारे में पूछताछ करते हैं। वो उससे पूछते हैं, ट्रेन हादसे में एक जोकर ने 3 लोगों को मारा, क्या तुम उस बारे में कुछ जानते हो? पर आर्थर उनके सामने अनजान बनने की कोशिश करता है। वो उनसे कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और अब वो समझ जाता है कि उन पुलिस वालों ने वही सवाल उसकी माँ से किए थे जिस वजह से उनको स्ट्रोक आया था। अब टीवी पर मुरे फ्रैंकलिन का शो आता है जिसे आर्थर अपना आइडल मानता है। मुरे टीवी पर आर्थर की एक वीडियो क्लिप दिखा रहा होता है जिसमें आर्थर स्टैंड अप कॉमेडी करने वाला होता है, पर अपनी हंसने की बीमारी की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाता। मुरे उस शो में आर्थर की बीमारी का मजाक बनाता है, उस पर हंसता है और कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कॉमेडी करना नहीं आता। जिस इंसान को उसने अपना इंस्पिरेशन माना, वही इंसान आज उसकी बीमारी का मजाक बना रहा है। ये देखकर आर्थर को बहुत दुख होता है। अब टीवी पर शहर के बिगड़े हालातों के बारे में दिखाया जाता है। शहर में अमीर और गरीबों के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है, दंगे हो रहे होते हैं, कई सारे लोग जोकर का भेष बनाकर शहर में घूम रहे होते हैं। ये न्यूज़ देखकर आर्थर खुश हो जाता है क्योंकि वो लोग जोकर को अपना हीरो समझकर ये सब कर रहे होते हैं और वो जोकर और कोई नहीं बल्कि आर्थर खुद होता है। अब दिखाया जाता है कि कुछ अमीर लोग सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, वही सिनेमा हॉल के बाहर कुछ लोग उन अमीर लोगों का विरोध कर रहे होते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं, आई एम जोकर, आई एम जोकर। तब कुछ पुलिस वाले उन लोगों को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर आर्थर सिनेमा हॉल के अंदर घुस जाता है क्योंकि उसे थॉमस वेन से मिलना होता है। अब वो थॉमस वेन से मिलता है और उन्हें बताता है कि मैं आपका ही बेटा हूँ और पेनी फ्लैक मेरी माँ है। पर थॉमस वेन उसे कहते हैं कि मैं किसी पेनी फ्लैक को नहीं जानता, यहाँ से चले जाओ, और वो जोर से उसकी नाक पर मारकर वहाँ से चले जाते हैं। अब उसकी नाक से खून बहने लगता है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। वो अपने आप को एक फ्रिज में बंद कर लेता है। तभी उसे पुलिस का कॉल आता है और वो कहते हैं कि हम तुमसे
उस ट्रेन हादसे के बारे में पूछताछ करना चाहते। उसी समय मुरे आर्थर को अपने शो में बुलाता है क्योंकि आर्थर के उस वीडियो को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। अब आर्थर आर्कम असाइलम पहुंच जाता है। वहाँ वो अपनी माँ की फाइल मांगता है, पर वहाँ जो आदमी होता है वो उसे फाइल देने से इनकार कर देता है। तब आर्थर वो फाइल चुरा कर वहाँ से भाग जाता है और जब वो फाइल पढ़ता है तब वो पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि उस फाइल में लिखा होता है उसकी माँ का कई साल पहले एक दोस्त था और वो दोनों साथ रहते थे और वो दोस्त उसके बेटे को यानी आर्थर को बहुत परेशान किया करता था और उसी वक्त आर्थर के सिर पर एक चोट लगी थी और आज वो जिन बीमारियों का सामना कर रहा है वो उसी चोट की देन है। ये सब जानकर आर्थर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वो अपना दिल हल्का करने के लिए सोफी से मिलता है, पर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सोफी कभी उसकी दोस्त थी ही नहीं। अब तक वो जो सोफी से मिलता है उससे दोस्ती करता है, ये सब उसकी एक कल्पना थी जो उसने अपनी बीमारी के चलते अपने दिमाग में तैयार की थी। जब वो फाइल पढ़ता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने उसे धोखा दिया है, उससे सच्चाई छिपाई है। वो अपनी माँ के पास जाता है और एक तकिए से अपनी माँ की नाक दबाकर उन्हें मार देता है। दरअसल आर्थर जो एक अच्छा इंसान था, अब उसके अंदर की भावनाएं मर चुकी हैं और वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान बन चुका है। अब दिखाया जाता है कि आर्थर अपना जोकर का मेकअप कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उसका दोस्त रैंडल आ जाता है और वो आर्थर से कहता है ट्रेन हादसे में हुए वो 3 कत्ल और तुम्हारी माँ की मौत ये बहुत बुरी थी। वो उस पर अपना शोक जाहिर करता है, पर आर्थर अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो चुका होता है। उसे लगता है कि रैंडल वहाँ उसका मजाक करने के लिए आए क्योंकि वो चारों खून उसी ने किए होते हैं। गुस्से में आकर आर्थर रैंडल को मार देता है। अब आर्थर अपने जोकर के गेटअप में तैयार हो जाता है क्योंकि वो मुरे की शो पर जाने का तय करता है। शो में जाने के लिए वो बहुत खुश होता है और अपनी खुशी वो डांस के जरिए जाहिर करता है। वो सीढ़ियों पर डांस करते हुए शो के लिए जा रहा होता है। आर्थर को अपनी ज़िंदगी में हमेशा तकलीफें, दुख, दर्द मिला, पर अब पहली बार उसे वो मिल रहा होता है जो हमेशा से चाहता था। वही दूसरी तरफ वो अपनी अच्छाई पूरी तरह खो चुका है। 5 खून करने के बावजूद उसको कोई अफसोस नहीं है। उसके दिल से डर और दूसरों के लिए भावनाएं जैसे खत्म हो चुकी है। तभी उसे पुलिस वाले देख लेते हैं और वो वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो मेट्रो स्टेशन पहुँच जाता है। वहाँ वो देखता है कि कई सारे लोग जोकर बने हुए हैं, जिसकी वजह से पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती और इसी बात का फायदा उठाकर वो वहाँ से निकल जाता है। जब वो शो में पहुँचता है तब मुरे उससे कहता है, क्या तुम भी बाकी लोगों की तरह जोकर बने हो? क्या तुम भी अमीर लोगों का विरोध कर रहे हो? पर आर्थर मुरे से रिक्वेस्ट करता है कि उसे लोगों के सामने एज ए जोकर ही इंट्रोड्यूस किया जाए। जब शो शुरू होता है तब मुरे आर्थर से जोकर के गेटअप में आने का कारण पूछता है। आर्थर बताता है कि मैंने लोगों को हंसाने के लिए ऐसा किया है क्योंकि मेरे दिल में हमेशा से ही खुशियाँ भरी थी और मुझे खुशियाँ बांटना अच्छा लगता है। आगे वो ये भी बताता है कि ट्रेन हादसे में उन 3 लोगों को उसने ही मारा था। आगे वो एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात बताता है। वो कहता है, यह अगर गरीब मर जाए तो उसे कोई नहीं पूछता, वही अगर अमीर को एक छोटी सी चोट लग जाए तो सभी उसके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि वो कब ठीक होगा। ये समाज अब बहुत घटिया हो गया है, इसमें भावनाएं बची ही नहीं है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। सबको सिर्फ अपने फायदे की पड़ी है, दूसरों के बारे में कोई नहीं सोचना चाहता। आगे वो ये भी कहता है कि आज जो तुम मुझे इस शो में लाए हो उसमें भी तुम्हारा ही फायदा है क्योंकि इस शो की टीआरपी काफ़ी बढ़ चुकी थी और तुम मुझे यहाँ लाकर और भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। पर मुरे इस बात से मना कर देता है और जब आर्थर को गुस्सा आ जाता है तब वो उसी शो में गन से मुरे को शूट कर देता है। तब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, पर शहर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जोकर को अपना हीरो मानते हैं। वो एम्बुलेंस में बैठकर पुलिस की कार को टक्कर मारते हैं जिससे जोकर आज़ाद हो जाता है। अब वो कार पर खड़ा हो जाता है। लोग उसे हीरो समझते हैं। उसके मुंह से खून आ रहा होता है। उस खून से वो अपने चेहरे पर स्माइल बनाता है
और वो चेहरा है जिसके अंदर सच्चाई, दर्द, प्यार छुपा है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि थॉमस वेन, उनकी पत्नी और उनका बेटा वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी एक इंसान जिसने जोकर का नकाब पहना होता है वो थॉमस वेन और उनकी पत्नी को मार देता है। और अब दिखाया जाता है कि आर्थर आर्कम असाइलम में एक साइकाइट्रिस्ट के सामने बैठा होता है। तभी वो हंसने लगता है और जब वो साइकाइट्रिस्ट उससे हंसने की वजह पूछती है तो वो कहता है तुम नहीं समझ पाओगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि आर्थर उस कमरे से निकलकर चल रहा होता है और उसके पैर जमीन पर खून के निशान छोड़ते हैं। मतलब अब उसने उस साइकाइट्रिस्ट को भी मार दिया और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ दिखाया गया है कि जब एक अच्छे इंसान की अच्छाई बुराई में बदल जाती है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता।